बीवी के मेंटेनेंस केस से कैसे बचा जाए? सीआरपीसी 125, डीवी एक्ट, एचएमए 24 एटसेट्रा। इंट्रो। अगर आपका अपनी बीवी के साथ डिस्प्यूट चल रहा है तो संभावना होती है कि वो आपके खिलाफ मेंटेनेंस केस फाइल करे, जैसे सीआरपीसी 125, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। ये केसेस आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इनोसेंट है या बीवी खुद गलत है तो आपको भी अपने राइट्स पता होने चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंटेनेंस केस से कैसे लीगल तरीके से बचा जा सकता है। सबसे पहले एविडेंस संभालिए। अगर बीवी ने आपको छोड़ दिया है बिना किसी वैलिड रीजन के या खुद किसी और के साथ रह रही है तो ये प्रूव करना आपके केस के लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा। व्हाट्सएप चैट्स, सोशल मीडिया एक्टिविटी, विटनेस स्टेटमेंट्स, ऑडियो वीडियो प्रूफ संभालिए। अगर बीवी ने खुद कंसेंट से सेपरेशन किया है या अब्यूसिव बिहेवियर किया है तो वो भी लिखित में लेन या लीगल नोटिस भेजे। बीवी अपने आप को मेंटेन कर सकती है तो मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। लॉ कहता है अगर पत्नी पढ़ी लिखी, कमाने योग्य या जॉब में है तो वो अपना मेंटेनेंस खुद कर सकती है। ऐसे में आपको मेंटेनेंस डीन की ऑब्लिगेशन नहीं बनती। इसके लिए उसका जॉब सर्टिफिकेट, इनकम प्रूफ, लिंक्डइन या कंपनी प्रोफाइल का प्रिंट आउट कोर्ट में दीजिए। किसी फ्रेंड से उसकी ऑफिस लोकेशन कंफर्म करवा के एफिडेविट दीजिए। म्यूचुअल डिवोर्स या एग्रीमेंट में जो टर्म्स लिखे गए हैं उन्हें फॉलो करो। अगर आप दोनों ने म्यूचुअल डिवोर्स लिया है और सेटलमेंट अमाउंट ऑलरेडी दे दिया है तो एफआईआर नए मेंटेनेंस क्लेम का स्कोप नहीं बनता। कोर्ट में डिवोर्स एग्रीमेंट की सर्टिफाइड कॉपी प्रेजेंट करो। इसे कोर्ट समझेगा कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन पहले ही पूरा हो चुका है। अगर वो किसी और के साथ रह रही है तो राइट खत्म हो जाता है। लॉ कहता है अगर बीवी किसी दूसरे पुरुष के साथ लिव इन में है या इलिसिट रिलेशन में है तो उसका मेंटेनेंस का अधिकार चला जाता है। अगर आपके पास फोटो, वीडियो, विटनेस या होटल बिल्स, मैसेजेस वगैरह है तो कोर्ट में उसे एविडेंस के रूप में रखे। आपकी इनकम कम है या आप बेरोजगार है टैब मेंटेनेंस कम होता है। कोर्ट मेंटेनेंस डिसाइड करते वक्त आपकी एक्चुअल इनकम देखता है। अगर आप बेरोजगार हो या सिर्फ बेसिक कमाई है तो कोर्ट ज्यादा मेंटेनेंस नहीं लगाता। आपका आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, जॉब का प्रूफ कोर्ट में सबमिट करें। फॉल्स एलिगेशंस का रिकॉर्ड रखे, पर्जरी या डेफेमेशन का केस डाल सकते हो। अगर बीवी ने आपके खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए जैसे डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस एटसेट्रा और आप साबित कर देते हो कि वो सब गलत था तो आप पर्जरी, आईपीसी 193 और डेफेमेशन, आईपीसी 499 का केस भी फाइल कर सकते हो। इसे समझा जाता है कि बीवी ने गलत इंटेंशन से मेंटेनेंस का केस बनाया। मीडिएशन में सेटल करना हो तो उसका रिकॉर्ड रखे। कई बार मीडिएशन में बीवी के लॉयर के साथ सेटलमेंट अमाउंट डिसाइड होता है। इस एग्रीमेंट को लिखित में रखना और कोर्ट के थ्रू पास करवाना जरूरी है ताकि बाद में दोबारा क्लेम ना उठाए। कंक्लूजन। मेंटेनेंस केसेस में मर्द अक्सर बेकसूर होते हैं, लेकिन सिर्फ इमोशनल होना काफी नहीं। आपको प्रूफ रखना होगा, लीगल पॉइंट्स को समझना होगा और कोर्ट में अपने राइट्स को कॉन्फिडेंटली रखना होगा। सही लॉयर लेन, डॉक्यूमेंट्स संभाले और अपने ऊपर विश्वास रखे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।